में आपका क्या कहना है? हाँ, 2 बजे रात को 29/10/2025 को मेरे ऊपर में अचानक मेरे पड़ोसी अरुण झा, धर्मेंद्र झा, पिता स्वर्गीय रविनाथ झा के आंगन से सीढ़ी से ढूक कर मेरे छत पर आकर गाछ के सहारे दीवार पर आकर के जंप मार करके मेरे ऊपर में लाठी से हमला किया गया। आज की न्यूज काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सभी को आप सभी को शेयर करना है ताकि इनको न्याय मिल सके। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के मधेपुर थाना क्षेत्र के चुनी गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सोए हुए व्यक्ति पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया गया है। ठक्कन झा ने आरोप लगाया है कि गाँव के ही कुछ लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित ठक्कन झा ने ग्राउंड रिपोर्टर से बातचीत में बताया कि वह रात में अपने घर में सोए हुए थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों का उद्देश्य उन्हें जान से मारना था। आपको हम बता दें कि पीड़ित ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। इससे उन्हें लगता है कि प्रशासनिक उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पीड़ित के परिवार वालों और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि पूर्व में भी उन्हें कई बार धमकी मिल चुकी है और अभी भी धमकी मिल रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वह अपने जीवन को सुरक्षित रूप से जी सके। इस मामले में मधेपुर में शिकायत दर्ज करा दिया गया है, लिखित में देख सकते हैं। हालांकि ग्राउंड पर मीडिया से बात करते हुए ठक्कन झा ने क्या कुछ कहा, लेते हैं स्क्रीन पर फुल वीडियो, चलिए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुलदेव न्यूज मधेपुर एवं मधुबनी। मैं आपके साथ कुशेश्वर जी। अभी हम जहाँ पे वर्तमान में हैं, ये मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड और करहारा पंचायत के 6 नंबर वार्ड का ये घटना है, चुन्नी गांव का, जिससे हम पूछने का प्रयास करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? ठक्कन झा। जी सर, जैसे कि आप अभी हमें पता चला है कि आपके ऊपर कोई हमलावर हुए हैं 29 तारीख 2 बजे रात को, तो इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, 2 बजे रात को 29/10/2025 को मेरे ऊपर में अचानक मेरे पड़ोसी अरुण झा, धर्मेंद्र झा, पिता स्वर्गीय रविनाथ झा के आंगन से सीढ़ी से ढूक कर मेरे छत पर आकर गाछ के सहारे दीवार पर आकर के जंप मार करके मेरे ऊपर में लाठी से हमला किया गया और मुझे जोरदार पीटा गया। तो वो पीटने के बाद जैसे कि आपका या आपका लड़का कोई अगर 112 को कॉल किया तो 112 आया, तो क्या किया फिर? 112 आया तो वो जो अपराधी था वो गाड़ी में पहले से खड़ा गाड़ी में बैठ करके भागा, जिसका पीछा 112 ने किया। तो 112 ने किए, तो उनके बाद वो पकड़ में आया या छूट गया? पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो बोला जो हमारा गाड़ी पंचर था, हम दौड़ा नहीं पाए, हमको रास्ता का ज्ञान नहीं था, वो किस गली में ढुका दिया, इसलिए हम पकड़ नहीं पाए। वापस आकर के मुझे वो कहा कि आप थाना पर जाकर के लिखित आवेदन दे दीजिए, मैं अपना मैटर सारा जो हम अपराधी को दौड़ाए हैं, ये बात मैं थाना प्रभारी को जानकारी दे दिया। आपने थाना प्रभारी को जानकारी दे दी, तो थाना प्रभारी अभी तक किए क्या? जैसे कि 29 तारीख का घटना है, तो आज 4 रोज हो गया, तो कोई तो नोटिस आया होगा आपके पास? FIR दर्ज हो चुका है, अभी आज वर्तमान में अभी FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन उनके द्वारा अपराधी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिससे मैं निराश हूँ। तो सर, आपकी ये निराशा का कारण हम जान सकते हैं कि क्या होना चाहिए? हम एक अंधे व्यक्ति हैं, निसहाय व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं। यदि हमें प्रशासन या पुलिस प्रशासन हमें इस तरह से निराश करेंगे, हम पर में हमला करने वाले को यदि प्रोत्साहन देंगे या उनका साथ देंगे, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको तो मृत्यु के सिवा दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि राज्य के निःशक्ता आयुक्त महोदय ने स्थानीय थाना को लिखित दिया है कि दिव्यांग व्यक्तियों का सुरक्षा और संरक्षण स्थानीय थाना का दायित्व है, जिसका निर्वहन मधेपुर थाना नहीं कर रहा है। मेरे द्वारा जानलेवा हमला का जानकारी देने के बावजूद वो अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा नहीं लगाया है, जो हमारे लिए चिंता की बात है।
तो सर जैसे कि आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का जब नहीं लगाया गया है धारा, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको इससे आगे भी बढ़ना है या यहीं पे थाना पे ही बात को रखना है? नहीं, हमको तो कोर्ट में मैटर को कोर्ट में लेके जाना है, क्योंकि हमें संविधान पर विश्वास है जी। और पुलिस, बिहार पुलिस जो है वो नकारात्मक सोच के हैं, वो रिश्वत मतलब लेते हैं और पैसे वाले का संग देते हैं, गरीब निर्बल को वो नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि ये 53 साल का वर्ष ये एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में जा करके अपना पक्ष रखूंगा और आशा करता हूं कि भारत के संविधान द्वारा जो संसद भवन में हम दिव्यांगों के लिए जो नियम बनाया गया है उसके तहत हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। तो सर जैसे कि आज 2 तारीख हो गए हैं, तो लगता है कि आपके ऊपर और भी आपको डर लगता रहता है कि कोई आपके ऊपर हमलावर? हमें डर बना हुआ है, क्योंकि अपराधी के परिवार के द्वारा, भाई के द्वारा, भतीजा के द्वारा मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। तुम बाड़ उखाड़ लोगे, तुम क्या कर लोगे, तुमसे क्या होगा, तुमको देख लेंगे, तुम्हारा बाप बेटा को मर्डर कर देंगे, ये सब धमकी हमको बार बार आ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन, मेरे मधेपुर पुलिस प्रशासन इस पर कोई भी मतलब कार्रवाई अपराधी के विरुद्ध नहीं किए हैं। तो जैसे कि आप एसपी साहब से या अपना डीएम साहब से? हाँ, मैं डीएसपी साहब को जानकारी दे चुका हूँ, डीएम साहब को जानकारी दे चुका हूँ। एसपी साहब फोन नहीं उठाते हैं मोबाइल पर, लेकिन उनके कंट्रोल रूम का नंबर पर मैं कॉल करके उनको जानकारी दिया हूं। मधेपुर थाना को कहलवाया हूं, फिर वो एफआईआर दर्ज किए हैं और कमिश्नर साहब प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा को सारा मैटर जानकारी दे करके उनके द्वारा जब कॉल किया, उन लोगों के सहयोग से मेरा एफआईआर तो हो गया, लेकिन मेरे आईओ या प्रभारी किसी तरह की अपराधी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो हमें मतलब निराश और मतलब डर पैदा कर रहा है। देखिए चाचा कितना अच्छे बोले कि जो कर्मचारी या पुलिस प्रभारी हो या कोई भी हो उसके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं किया है अभी तक। इन पे चाचा का थोड़ा खीस बढ़ा हुआ है, इस पे आप लोग का क्या कहना होगा? हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इनकी दोनों माँ बाप बेटा की अपनी रक्षा के लिए आप यहाँ पे या तो चौकीदार का या किसी तरह का व्यवस्था करवा दे, ताकि ये अंधे आदमी और इनका जो एक लड़का है उनके ऊपर ऐसा न दुर्भाग्य हो कि जैसे कि क्या बोलना चाहते हैं? अगर हम ये सोचे हैं कि अगर प्रशासन अगर आपको यहाँ पे अगर सुरक्षा का व्यवस्था पड़ते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं अपने राज्य के पुलिस विभाग एवं सारे प्रशासनिक विभाग से एक अंधे होने के नाते हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हम जैसे अंधा व्यक्ति पर जिस तरह से क्राइम एक साजिश के मेरे पड़ोसी के तहत साजिश किया गया है, सारे जो पड़ोसी उसको रास्ता, अपराधी को रास्ता, मेरे आंगन में ढुकने के लिए रास्ता दिखाया, जिसको मतलब 112 ने सत्यापित किया और उसको पूछा भी कि आप लोग उसको रोके क्यों नहीं, लेकिन उसका सटीक जवाब हमारे पड़ोसी नहीं दे चुका। इसलिए आपके द्वारा मैं अपने राज्य के सारे प्रशासन और पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाएं, अपराधी को सही सलाखों के पीछे भेजे, जिससे उनका जो मोनोपोली है कि गरीब निर्बल और अंधा व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है भारत का संविधान में, उसके मुंह पर थप्पड़ लगे कि नहीं, गरीब निर्बल और अंधा को भी जीने का अधिकार है, उसके मर्यादा से कोई खेल नहीं सकता है। क्योंकि इस तरह से हमला करके वो मेरे मर्यादा से खेलने का प्रयास किया है। देखिए चाचा ने कितने आकर्षित हो गए, क्योंकि इनके ऊपर अगर हमलावर होते हैं तो अगर ये नहीं कर पाए, कोई भी प्रशासन अगर टाइम से उनकी एफआईआर हो या उनको पकड़ने का काम नहीं करते, तो इसके ऊपर थोड़ा खीस बढ़ा हुआ है। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।